लर्निंग सक्सेस में आप सभी का स्वागत है। और आज हम लोग प्रश्नावली 4.1 के प्रश्न संख्या 1 में दिए गए प्रश्नों का हल करेंगे। और यहाँ पर प्रश्न संख्या 1 में कहता है, जांच कीजिए कि क्या निम्न द्विघात समीकरण है। और इसका पहला प्रश्न है x + 1 होल स्क्वायर बराबर 2 × x - 3। तो यहाँ पर सबसे पहले हम लोग समीकरण को हल कर लेंगे। और हल करने के पश्चात अगर समीकरण ax² + bx + c = 0 के रूप में आता है तो हम लोग कह सकते हैं कि यह समीकरण द्विघात समीकरण है, अन्यथा द्विघात समीकरण नहीं होगा। ठीक है, तो यहाँ पर और देंगे और x + 1 होल स्क्वायर, तो यहाँ पर हम लोग a + b होल स्क्वायर का सूत्र उपयोग करेंगे। तो यहाँ पर x² + 2ab और a मतलब x × b मतलब 1 + b² यानी 1² बराबर 2 से हम लोग गुणा कर लेंगे चूंकि ब्रैकेट है, यानी 2x - 2 × 3 6। फिर और देंगे x² + 2 और 1 गुना करेंगे 2 और यहाँ पर x 2x हो गया प्लस 1² यानी 1। ठीक है, आप दाएं तरफ जो पद है उसको बाएं तरफ कर देंगे, यानी -2x और यहाँ पर -6 है तो +6 बराबर 0। फिर और देंगे x², यहाँ पर देखिए +2x और यहाँ पर -2x, इसको हम लोग काटेंगे। ठीक है, तो बचा यहाँ पर +1 और यहाँ पर +6 यानी +7 बराबर 0। अब द्विघात समीकरण का जो रूप होता है वो ax² + bx + c = 0 होता है ना। तो यहाँ पर हम लोग देख सकते हैं यह समीकरण ax² + bx + c = 0 के रूप में है। तो यहाँ पर हम लोग लिखेंगे, चूंकि यह समीकरण ax² + bx + c बराबर 0 के प्रकार का समीकरण है। ठीक है, अतः दिया गया समीकरण द्विघात समीकरण है, द्विघात समीकरण है। ठीक है, अगर यह समीकरण ax² + bx + c = 0 के रूप में नहीं होता तो हम लोग कहते कि यह समीकरण द्विघात समीकरण नहीं है। ठीक है, अब प्रश्न संख्या 2। प्रश्न संख्या 2, x² - 2x बराबर -2 × 3 - x है ना। तो यहाँ पर और देंगे और इसमें कोई परिवर्तन नहीं होगा, यानी x² - 2x बराबर यहाँ -2 और 3 को गुना करेंगे हो जाएगा -6। ठीक है, फिर -2 और -x को गुना करेंगे हो जाएगा माइनस और माइनस प्लस 2x। फिर यहाँ पर और देंगे x² - 2x और यहाँ पर दायां तरफ जो पद है उसको बाएं तरफ कर देंगे, यानी यहाँ पर -6 है तो हो जाएगा +6 और यहाँ पर +2x है, यहाँ पर हो जाएगा -2x बराबर दायां तरफ 0। ठीक है, फिर यहाँ और देंगे x², यहाँ पर देखिए -2x और यहाँ पर -2x जोड़ेंगे हो जाएगा -4x और +6 बराबर 0। ठीक है, तो यह समीकरण ax² + bx + c के प्रकार का है ना। तो यहाँ लिखेंगे, चूंकि यह ax² + bx + c = 0 के प्रकार का समीकरण है, अतः दिया गया समीकरण द्विघात समीकरण है। ठीक है, अब प्रश्न संख्या 3। प्रश्न संख्या 3 में दिया हुआ है x - 2 × x + 1 बराबर x - 1 × x + 3। तो सबसे पहले हम लोग x से गुना कर लेंगे x + 1 और -2 से गुना कर लेंगे x + 1 को। ठीक है, तो लिखेंगे x ब्रैकेट x + 1 फिर -2 ब्रैकेट x + 1 बराबर 1 से गुना कर लेंगे x + 3 को, यानी x ब्रैकेट x + 3 फिर यहाँ पर -1 है -1 देंगे और ब्रैकेट x + 3। ठीक है, फिर यहाँ पर हम लोग और देंगे। अब x और x को गुना करेंगे हो जाएगा x² प्लस x और 1 को गुना करेंगे हो जाएगा x, यहाँ पर -2 और x गुना करेंगे हो जाएगा -2x और -2 और +1 गुना करेंगे हो जाएगा -2। ठीक है, बराबर यहाँ पर x और x गुना करेंगे x² और यहाँ पर x और +3 गुना करेंगे हो जाएगा 3x। ठीक है, और -1 गुना x यानी -x। ठीक है, और -1 गुना
प्लस 3 गुना करेंगे हो जाएगा -3। फिर और देंगे यहाँ पर एक्स स्क्वायर और यहाँ पर देखिए प्लस एक्स और यहाँ पर -2x है ना, तो यहाँ पर हो जाएगा -x और यहाँ पर -2 बराबर एक्स स्क्वायर और यहाँ पर देखिए +3x और -x घटाएंगे तो हो जाएगा +2x और यहाँ पर -3। अब सभी पदों को बाएं तरफ कर लेंगे तो और एक्स स्क्वायर -x -2 और यहाँ पर देखिए एक्स स्क्वायर प्लस यहाँ पर हो जाएगा एक्स स्क्वायर -2x प्लस तो हो जाएगा -2x और -3 है तो +3 बराबर 0। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए एक्स स्क्वायर प्लस है और एक्स स्क्वायर माइनस है, इसको हम लोग काटेंगे है ना, तो यहाँ पर बचा क्या -x और -2x तो और देंगे -3x हो जाएगा और -2 + 3 यानी +1 बराबर 0। ठीक है, तो यह समीकरण एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज 0 के रूप में नहीं है, यहाँ लिखेंगे चूंकि यह ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज 0 के प्रकार का समीकरण नहीं है। ठीक है, तो जब नहीं है तो यह द्विघात समीकरण नहीं है। अतः दिया गया समीकरण द्विघात समीकरण नहीं है, द्विघात समीकरण नहीं है। ठीक है, अब प्रश्न संख्या 4 x - 3 इंटू 2x + 1 इज x इंटू x + 5। तो यहां पर हम लोग एक बार 2x + 1 को 1 से गुना करेंगे, फिर 2x + 1 को -3 से गुना करेंगे है ना, यहाँ और देंगे x ब्रैकेट 2x + 1 फिर यहाँ पर -3 है तो -3 देंगे, फिर लिखेंगे 2x + 1 बराबर यहाँ गुना कर लेंगे x और x स्क्वायर और प्लस x गुना 5 यानी 5x, फिर यहाँ पर और देंगे x और 2x को गुना करेंगे हो जाएगा 2x स्क्वायर और x गुना 1 यानी x तो प्लस x और -3 गुना 2x यानी -6x, फिर -3 गुना +1 यानी -3 और इधर देखिए x स्क्वायर प्लस 5x दाएं तरफ है, बाएं तरफ लाएंगे तो चिन्ह परिवर्तित हो जाएगा यानी -x स्क्वायर और -5x बराबर इधर 0। ठीक है, फिर और देंगे यहाँ पर देखिए 2x स्क्वायर और -x स्क्वायर घटाएंगे हो जाएगा x स्क्वायर और यहाँ पर x प्लस 6x माइनस यानी 5x हो गया और 5x माइनस और यहाँ पर 5x माइनस यानी -10x और यहाँ पर -3 बराबर 0। तो यह समीकरण ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c के रूप में है यानी ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इज 0 के रूप में है, इसलिए हम लोग कह सकते हैं यह समीकरण द्विघात समीकरण है। तो यहाँ लिखेंगे चूंकि यह ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इज 0 के प्रकार का समीकरण है। ठीक है, अतः दिया गया समीकरण द्विघात समीकरण है। ठीक है, अब प्रश्न संख्या 5 2x - 1 गुना x - 3 बराबर x + 5 गुना x - 1। तो यहां पर हम लोग 2x से एक बार x - 3 को गुना करेंगे, फिर -1 से x - 3 को गुना करेंगे, तो यहाँ लिखेंगे 2x ब्रैकेट x - 3 फिर -1 देंगे, फिर ब्रैकेट x - 3 बराबर x ब्रैकेट x - 1 फिर +5 ब्रैकेट x - 1 यहाँ पर और देंगे और 2x और x गुना करेंगे 2x स्क्वायर, यहाँ पर माइनस है माइनस देंगे 2x गुना 3 यानी 6x, -1 गुना x यानी -x, फिर -1 गुना -3 यानी +3 बराबर x और x गुना करेंगे x स्क्वायर, x गुना -1 यानी -x। ठीक है, और +5 गुना x यानी +5x और +5 गुना -1 यानी -5, फिर और देंगे
2x² यहाँ पर देखिए -6x और -x यानी -7x प्लस 3 बराबर यहाँ पर x² -x और प्लस 5x यानी प्लस 4x, ठीक है, और -5 फिर और देंगे। अब सभी पदों को बाएं तरफ कर लेंगे। 2x² -7x प्लस 3 यहाँ पर प्लस x² हो जाएगा -x², यहाँ पर प्लस 4x हो जाएगा -4x और -5 है हो जाएगा +5 बराबर दाएं तरफ 0। फिर और देंगे, यहाँ पर घटाएंगे 2x² -x² तो हो जाएगा आपका x²। यहाँ पर 7x माइनस और यहाँ पर 4x माइनस यानी -11x, ठीक है, और +3 और यहाँ पर +5 हो जाएगा +8 बराबर 0। और यह समीकरण ax² प्लस bx प्लस c के प्रकार का समीकरण है। यहाँ लिखेंगे चूंकि यह ax² प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0 के प्रकार का समीकरण है, ठीक है, अतः दिया गया समीकरण द्विघात समीकरण है। अब प्रश्न संख्या 6। प्रश्न संख्या 6, x² प्लस 3x प्लस 1 बराबर x माइनस 2 होल स्क्वायर है ना। तो यहाँ पर और देंगे, तो यहाँ पर देखिए कोई परिवर्तन नहीं होगा। तो यहाँ पर x² प्लस 3x प्लस 1 बराबर यहाँ पर a माइनस बी होल स्क्वायर का जो फॉर्मूला होता है उसको यूज करेंगे। तो a² यानी x² माइनस 2a x इंटू बी मतलब 2 और प्लस b² यानी 2², ठीक है। फिर और देंगे, तो यहाँ पर x² प्लस 3x प्लस 1 बराबर यहाँ पर x² यहाँ गुना कर लेंगे, 2 दूनी 4x है ना, तो -4x और प्लस 2² यानी 4। अब हम लोग सभी पदों को बाएं तरफ कर लेंगे, या और x² प्लस 3x प्लस 1 और यहाँ पर प्लस x² है, बाएं तरफ लाएंगे -x², यहाँ पर प्लस 4x हो जाएगा और यहाँ पर प्लस 4 है -4 हो जाएगा बराबर 0, ठीक है। फिर और देंगे, यहाँ पर देखिए x² प्लस है और यहाँ पर x² माइनस है, इसको हम लोग काटेंगे तो बचा क्या, यहाँ पर देखिए 3x प्लस है 4x प्लस है ना, तो यहाँ पर हो गया आपका 7x और यहाँ पर प्लस 1 और यहाँ पर -4 यानी -3 बराबर 0। तो यहाँ पर 7x माइनस 3 बराबर 0 और यह समीकरण ax² प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0 के रूप में नहीं है ना। तो यहाँ पर लिखेंगे चूंकि यह ax² प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0 के प्रकार का समीकरण नहीं है, अतः दिया गया समीकरण द्विघात समीकरण नहीं है, ठीक है। अब प्रश्न संख्या 7। प्रश्न संख्या 7, x प्लस 2 होल क्यूब इक्वल टू 2x इंटू x² माइनस 1। तो यहाँ पर देख सकते हैं x प्लस 2 होल क्यूब है, तो यहाँ पर हम लोग a प्लस बी होल क्यूब का सूत्र यूज करेंगे और a प्लस बी होल क्यूब का सूत्र होता है a³ प्लस 3a² b प्लस 3ab² प्लस b³ है ना। तो यहाँ और देंगे और यहाँ पर a³ यानी x³ प्लस 3a² b यानी x² और इंटू b मतलब हो गया 2 प्लस 3ab² यानी इंटू x इंटू b² यानी 2² प्लस b³ यानी 2³, ठीक है, बराबर यहाँ पर गुणा कर लेंगे 2x गुना x², 2x³, ठीक है, और माइनस 2x गुना 1 बराबर 2x हो जाएगा है ना। तो यहाँ और देंगे फिर x³ प्लस यहाँ पर गुणा कर लेंगे 3 और 2 3 दूनी 6 x² प्लस यहाँ पर 2² यानी 4 को 3 से गुणा करेंगे 12 यहाँ पर x है, ठीक है, 12x प्लस 2³ 8 और दाएं तरफ के जो पद है बाएं तरफ करेंगे तो यहाँ पर -2x³ और प्लस 2x बराबर 0। फिर यहाँ पर और देंगे। अब देखिए यहाँ पर
एक्स क्यूब प्लस 2x क्यूब माइनस, है ना, तो घटाएंगे तो हो जाएगा माइनस एक्स क्यूब, ठीक है। और यहाँ पर प्लस एक्स स्क्वायर है 6x स्क्वायर, और यहाँ पर 12x प्लस और 2x प्लस यानी 12 और 2 14x हो गया, और प्लस यहाँ पर 8, ठीक है, बराबर 0। अब यहाँ पर देखिए एक्स क्यूब है यानी घात 3 है, अगर घात 3 है तो ये द्विघात बहुपद नहीं होगा या द्विघात समीकरण भी नहीं होगा, है ना। तो यहाँ पर लिखेंगे चूंकि यह ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0 के प्रकार का समीकरण नहीं है, ठीक है, अतः यह द्विघात समीकरण नहीं है, ठीक है। अब प्रश्न संख्या 8, प्रश्न संख्या 8, एक्स क्यूब माइनस 4x स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1 बराबर एक्स माइनस 2 होल क्यूब। तो यहाँ पर एक्स माइनस 2 होल क्यूब है, इसलिए हम लोग यहाँ पर a माइनस बी होल क्यूब का फॉर्मूला यूज करेंगे, और a माइनस बी होल क्यूब का फॉर्मूला होता है a क्यूब माइनस 3a स्क्वायर बी प्लस 3ab स्क्वायर माइनस बी क्यूब, ठीक है। तो यहाँ पर बायां तरफ कोई परिवर्तन नहीं होगा, तो यहाँ और देंगे एक्स क्यूब माइनस 4x स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1 बराबर एक्स क्यूब, ठीक है, माइनस 3a स्क्वायर बी यानी एक्स स्क्वायर इंटू बी मतलब हो गया 2 प्लस 3a यानी एक्स इंटू बी स्क्वायर यानी 2 स्क्वायर, और माइनस बी क्यूब यानी 2 क्यूब, ठीक है। फिर यहाँ और देंगे एक्स क्यूब माइनस 4x स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1 बराबर एक्स क्यूब, यहाँ पर गुना कर लेंगे 3 दूनी 6 तो माइनस 6x स्क्वायर, और प्लस यहाँ पर 2 स्क्वायर यानी 4 गुना 3 12x, और माइनस 2 क्यूब यानी 8, ठीक है। और फिर और देंगे, और यहाँ पर एक्स क्यूब माइनस 4x स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1, हम लोग सभी पदों को बाएं तरफ कर लेंगे तो यह हो जाएगा माइनस एक्स क्यूब, यहाँ पर प्लस 6x स्क्वायर, फिर माइनस 12x, फिर प्लस 8 बराबर 0। यहाँ और देंगे, यहाँ पर देखिए एक्स क्यूब प्लस और यहाँ पर एक्स क्यूब माइनस हम लोग काटेंगे, है ना, तो यहाँ पर माइनस 4x स्क्वायर और यहाँ पर प्लस 6x स्क्वायर घटाएंगे हो जाएगा 2x स्क्वायर, तो लिखेंगे 2x स्क्वायर, फिर माइनस x और यहाँ पर माइनस 12x यानी माइनस 13x तो माइनस 13x, ठीक है, और यहाँ पर प्लस 1 और यहाँ पर प्लस 8 हो जाएगा प्लस 9 बराबर 0। और यह समीकरण ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c के प्रकार का है ना, तो लिखेंगे चूंकि यह समीकरण ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c बराबर 0 प्रकार का समीकरण है, अतः दिया गया समीकरण द्विघात समीकरण है, ठीक है। और इस प्रकार प्रश्न 1 के सभी जो प्रश्न हैं वह समाप्त हो गए हैं, और आज का वीडियो यहीं पर समाप्त करते हैं, और अगले वीडियो में हम लोग फिर एक साथ मिलेंगे। धन्यवाद।